अगर आप लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न्स ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो शायद आपके बहुत काम का हो सकता है। तो बिना देरी के आइए चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है बाल सचिन गुप्ता और मैं हूं आपका दोस्त, आपका फाइनेंशियल कोच अपने चैनल V6 अर्थ ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डेट म्यूचुअल फंड। डेट फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पर पैसा बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है। इनमें कंपेयर टू इक्विटी रिस्क थोड़ा कम होता है। तो बहुत आसान सा प्रोडक्ट है ये। रिस्क इक्विटी कंपैरिजन थोड़ा कम है और रिटर्न्स लो हैं पर कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया, कंपेयर टू इक्विटी इनमें रिस्क थोड़ा कम होता है। दूसरा, लिक्विडिटी बहुत इजी होती है, आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। तीसरा, ये एक डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करता है क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और चौथा, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स। तो ये बढ़ते हैं कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं डेट फंड कैटेगरी में। तो सबसे पहले आता है लिक्विड फंड, जो कि इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए। अगर आपका पैसा 1 या 2 दिन के लिए है या 1 हफ्ते के लिए है तो आप यहाँ पैसा डाल सकते हैं। इसके बाद आता है इनकम फंड, यहाँ पर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फिर आते हैं गिल्ड फंड, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जिसकी वजह से क्रेडिट रिस्क ना के बराबर हो। फिर है FMP यानी कि फिक्स मैच्योरिटी प्लान, जहां पर टेन्योर पहले से फिक्स होता है। फिर आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, जहां पर बहुत सारे कॉर्पोरेट डिवेंचर्स और बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। अब आते हैं डेट फंड में रिस्क क्या क्या है। क्या डेट म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर भी अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं ये रिस्क क्या है। सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब ये है कि अगर बॉन्ड आपने परचेज किया है और बॉन्ड या FD मैच्योरिटी के बाद दोबारा री इन्वेस्ट करने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज्यादा हो जाता है तो हमें इंटरेस्ट रेट का असर पड़ता है। इसके आता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब यह है कि आपने जिसको पैसा लेंड किया है, जिसके बॉन्ड्स परचेज किए हैं, अगर वो आपको टाइमली पैसा नहीं लौटाता है या आपकी कैपिटल नहीं लौटाता है तो ये क्रेडिट रिस्क कहलाता है। इसके बाद आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ये है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या बीच में जब आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वहां पर आपको ये ऑप्शन है कि नहीं कि उस पैसे को आप आसानी से ले पाए या बीच अपने बॉन्ड को बेच करके पैसा निकाल। अब आता है डेट म्यूचुअल फंड पर लगने वाला टैक्स यानी कि टैक्सेशन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, बजट 2025 के बाद डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन बहुत सिंपल हो गया है। तो आइए समझते हैं वो क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद इन्वेस्ट किया है या आपने डेट म्यूचुअल फंड का विड्रॉल किया है तो जो भी डेट म्यूचुअल फंड पे आपको गेन हो रहा है वो सारा का सारा गेन आपकी इनकम में जुड़ेगा और एज पर टैक्स स्लैब टैक्स होगा। जी हाँ, और यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता, यानी कि ये बिल्कुल FD की तरह टैक्स होता है। लेकिन अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के पहले विड्रॉल किया था तो उस केस में आपका जो गेन है वो अगर 2 साल से ऊपर आपने उस बॉन्ड को रखा हुआ है या डेट म्यूचुअल फंड को रखा हुआ है तो आपके ऊपर जो गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत आएगा, जो कि 12.5% है विदाउट इंडेक्सेशन। लेकिन अगर आपका पैसा 2 साल के अंदर का है तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में और ये पैसे का गेन आपकी इनकम में जुड़ेगा बिल्कुल पहले की तरह और यहाँ पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। जी हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो भी डिविडेंड्स आपको मिलेंगे वो भी आपकी इनकम में ही क्लब होंगे या इनकम में ही जुड़ेंगे। बजट 2025 में आपके लिए स्पेशल रिबेट भी है। जी हाँ, अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से कम है तो इनकम टैक्स सेक्शन 87A के तहत आपको 60,000 रुपए तक का रिबेट भी मिलता है गेन के ऊपर। देखिए, मिडिल क्लास इनकम को कितनी रिलीफ मिल सकती है। पर कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो के एंड में आपके लिए एक और बोनस है। तो सवाल ये है कि डेट म्यूचुअल फंड में अगर इतने बेनिफिट हैं या इतने नेगेटिव या फीचर्स हैं और टैक्स के भी इस तरह के एडवांटेजेस हैं तो किनको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और आप इक्विटी मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या आप इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी से डरते हैं या फिर आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पैसा है, शॉर्ट होराइजन जैसे 1, 2, 3 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड आपके लिए सही प्रोडक्ट हो सकता है। बट हाँ, याद रखिएगा, किसी भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी को समझ लें और अपने गोल और उद्देश्य के टाइम होराइजन को भी ध्यान में रखें।
सबसे पहले जब कोई भी निवेशक एफडी में निवेश करता है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आता है उस पर हर साल बैंक टीडीएस काटता है और ये टीडीएस जा करके इनकम टैक्स को डिपॉजिट होता है। इसका मतलब ये नहीं आपको टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है तो शायद ये टीडीएस आपको रिफंड भी आ जाएगा। बट जब आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां हर साल ये टीडीएस नहीं कटता। जी हाँ, वहां पर एक्रूवल बेसिस पर टैक्सेशन लगता है, यानी कि जब आप डेट फंड के पैसे को निकालेंगे तभी गेन होगा और तभी टैक्स की लायबिलिटी आएगी। हिंदुस्तान में से बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो हर साल अपनी एफडी को रिन्यू कराते रहते हैं और हर साल ये टीडीएस कटवाते रहते हैं। इमेजिन कीजिए अगर मेरे ना रहने पर भी ये एफडी एज इट इज रिन्यू होती गई और उसके बाद मेरे बच्चे को मिली तो हर साल टीडीएस कटता जाएगा। बट अगर डेट म्यूचुअल फंड में हूं मैं और मेरा पैसा मेरे बच्चों को मिलता है तो यहाँ कोई टीडीएस नहीं है, यानी कि मैंने टैक्स को डिफर कर दिया और मेरे बच्चों के बाद बिना टीडीएस कटे पैसा आया। तो दोस्तों, है ना एक एडवांटेज डेट म्यूचुअल फंड पे आने का। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कवर किया कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड के एडवांटेज और रिस्क क्या क्या है, साथ ही साथ डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन क्या है और 2025 में क्या टैक्सेशन रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर आपके मन में कोई और भी क्वेरी या शंका हो तो मेरे इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप क्वेरीज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।